नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता की आज जयंती। हरियाणा के सीएम ने दी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। हरियाणा में 6,400 करोड़ के 11 प्रोजेक्ट को लगेंगे पंख। राज्य में 11 परियोजनाओं में आएगी तेजी। जम्मू में टेक्निकल एयरपोर्ट पर धमाके के बाद अंबाला एयरबेस पर अलर्ट, बढ़ाएगी चौकसी। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता, महान कवि व उपन्यासकार श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की आज जयंती है। पूरा देश आज राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता को याद कर रहा है। वहीं हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने भी श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सीएम ने कहा कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता, महान कवि व उपन्यासकार श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की जयंती पर उन्हें भावपूर्ण नमन। सीएम ने कहा कि स्वाधीनता संग्राम में अपनी क्रांतिकारी रचनाओं से संपूर्ण भारत को एकता के सूत्र में पिरोने वाले चट्टोपाध्याय जी को युगों युगों तक याद किया जाएगा। हरियाणा में विकास और सड़क परियोजनाओं को पंख लगेंगे। इससे प्रदेश की सूरत बदल जाएगी। फरीदाबाद और गुरुग्राम सहित राज्य में 6,400 करोड़ रुपए की लागत की 11 परियोजनाओं में अब तेजी आएगी। इन परियोजनाओं के पूरा होने से राज्य में यातायात सुगम हो जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर खासे सजग और गंभीर हैं। मुख्यमंत्री को जब केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के मनाली दौरे का पता चला तो वह करीब 1 दर्जन विकास परियोजनाओं का पिटारा लेकर मनाली पहुंच गए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करीब 2 घंटे तक अंतर्राष्ट्रीय विकास की इन परियोजनाओं पर केंद्रीय मंत्री के साथ चर्चा की। उन्होंने इस परियोजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं से नितिन गडकरी को अवगत कराया और केंद्रीय मंत्री ने हरियाणा में संचालित की जाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग की इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया है। बीते दिन चंडीगढ़ में किसानों के प्रदर्शन का मामला गर्मा गया है। चंडीगढ़ में किसान नेता बलदेव सिरसा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं लखा सिधाना पर भी पर्चा दर्ज हुआ है। ये दोनों बीते कल चंडीगढ़ के प्रदर्शन में शामिल हुए थे। इन पर किसानों को उकसाने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। इन दोनों के खिलाफ चंडीगढ़ के अलग अलग थानों में एफआईआर दर्ज हुई है। इसके अलावा किसान पर बैरिकेड तोड़ने के आरोप में कई अन्य किसानों पर भी मामला दर्ज हुआ है। हरियाणा में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट की एंट्री हो गई है। प्रदेश के फरीदाबाद जिले में डेल्टा प्लस वेरिएंट का पहला मामला सामने आया है। जिले के एक युवक के सैंपल में डेल्टा प्लस वेरिएंट की पुष्टि की गई है। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी प्रदेश सरकार को अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। जिला स्वास्थ्य विभाग ने भी अपनी तरफ से सर्वे शुरू कर दिया है। वहीं हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि सरकार तैयार है। फरीदाबाद में रिपोर्ट किए गए डेल्टा प्लस वेरिएंट के पहले मामले के संबंध में हमने आदेश दिया है कि व्यक्ति के 100% संपर्कों का परीक्षण किया जाए और जीनोम सीक्वेंसिंग किया जाए। बता दें कि युवक दिल्ली में जॉब करता है और कुछ दिन पहले ही वहां एक शादी में हिस्सा लेने भी गया था। आशंका है कि वहीं से युवक संक्रमित हुआ था। हरियाणा में कोरोना के केस आने अब कम हो रहे हैं। प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 121 नए केस मिले हैं और इस अवधि में 17 मरीजों की मौत भी हो गई। वहीं 24 घंटे में 227 मरीज ठीक हो गए। मरीजों की संख्या में कमी आने के बाद अब राज्य में 1,804 सक्रिय मरीज रह गए हैं। हरियाणा में कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 7,68,263 तक पहुंच गया है, जबकि इनमें से 7,57,091 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं प्रदेश में महामारी के कारण 9,368 मरीजों की जान चली गई। कोरोना केसों के बीच प्रदेश में ब्लैक फंगस के मामले भी लगातार मिल रहे हैं। अब तक कुल 1,390 मरीज अस्पतालों में भर्ती हो चुके हैं। इनमें से सिर्फ 467 ठीक हुए हैं, जबकि 217 मरीजों की मौत हो चुकी है। 539 मरीज अब भी अस्पतालों में भर्ती हैं और ब्लैक फंगस से सर्वाधिक 93 मौतें हिसार के अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में हुई और सबसे ज्यादा 198 एक्टिव मरीज रोहतक पीजीआई में हैं। आज सुबह झज्जर के लघु सचिवालय स्थित तहसील कार्यालय के रिकॉर्ड में भयंकर आग लग गई। ये आग क्यों और कैसे लगी अभी कारण स्पष्ट नहीं हो पाए। आग काफी भयंकर थी, जिसके चलते फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को आग बुझाने में काफी मुशक्कत करनी पड़ी। घटनास्थल पर झज्जर की एसडीएम शिखा और सीटीएम शिवाजीत भारती मौके पर पहुंचे। घटना के बारे में जानकारी देते हुए फायर ब्रिगेड के कर्मचारी ने बताया कि फायर ब्रिगेड विभाग को सुबह 8:20 पर लघु सचिवालय के शिक्षा विभाग में आग लगने की सूचना मिली थी, लेकिन मौके पर पहुंचे तो आग तहसील कार्यालय में लगी हुई थी।
हरियाणा के अंबाला जिला में स्थित एमएम यूनिवर्सिटी मुलाना के हॉस्पिटल में और एक बीटेक के छात्र का संदिग्ध परिस्थितियों में शव पंखे से लटका मिला है। शव 2 दिन से फंदे पर लटका हुआ था। कमरा अंदर से बंद होने के कारण तोड़ना पड़ा। सूचना मिलते ही मुलाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। शव से काफी खून बह रहा था। मृतक की पहचान पूर्ण इंदु मिश्रा निवासी गांव पंचमबाल जिला दरभंगा बिहार के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक छात्र ने डिप्रेशन में आकर सुसाइड किया। उसने सोशल अकाउंट पर कविताएं भी पोस्ट की थी, जिससे आभास हो रहा कि वह डिप्रेशन में जा चुका था। उसके परिजनों को सूचना दे दी गई है, जबकि आगामी जांच जारी है। वहीं पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई के बाद शव वारिसों को सौंप दिया और स्वजनों ने इस मामले में किसी के खिलाफ कोई शिकायत नहीं दी है। जम्मू के टेक्निकल एयरपोर्ट पर देर रात हुए 2 बम धमाकों के बाद हरियाणा में अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। अंबाला में एयरबेस के भीतर व बाहर दोनों जगह चौकसी और बढ़ा दी गई है। विभिन्न गेट से आवाजाही पर सख्त पहरा है और बिना चेकिंग के किसी को भी भीतर जाने नहीं दिया जा रहा है। अंबाला एयरबेस रणनीतिक लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। अंबाला एयरबेस पर बीते साल राफेल फाइटर जेट की तैनाती की गई है, जिसके चलते यह एयरबेस काफी महत्वपूर्ण है। अंबाला एयरबेस पर राफेल जेट की तैनाती के बाद यह दुश्मनों के टारगेट पर है। बता दें कि जम्मू के टेक्निकल एयरपोर्ट पर देर रात 1:27 और 1:32 पर करीब 2 बम धमाके हुए। हालांकि इन धमाकों में जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन सुरक्षा बल पूरी तरह से सतर्क हो गए हैं। श्रोमणी अकाली दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि केंद्र सरकार किसानी मोर्चे को खत्म करने के लिए घटिया राजनीति पर उतर आई है। किसानों के साथ साथ उनके समर्थकों पर भी जुल्म करने शुरू किए गए हैं और इसे श्रोमणी अकाली दल कदापि बर्दाश्त नहीं करेगा। दरअसल हरियाणा की भाजपा सरकार व प्रशासन द्वारा प्रताड़ित कुरुक्षेत्र जीटी रोड पर उमरी स्थित होटल गोल्डन हार्ट के मालिक राम सिंह राणा का उत्साहवर्धन करने के लिए चंडीगढ़ से दिल्ली जाते हुए श्रोमणी अकाली दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहां रुके हुए थे। सुखबीर सिंह बादल ने केंद्र और हरियाणा की भाजपा सरकार को आड़े हाथे लेते हुए कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने जैसे ही किसान विरोधी 3 कानून पास किए, उनकी पार्टी ने भाजपा से नाता तोड़ लिया और केंद्र में मंत्री पद तक को ठुकरा दिया। सुखबीर सिंह बादल ने राम सिंह राणा को सिरोपा पहनाकर उन्हें सम्मानित किया और उन्हें आश्वासन दिया कि उनके परिवार की पूरी सुरक्षा श्रोमणी अकाली दल करेगा और इनके लिए उन्हें निश्चिंत हो जाना चाहिए। गवर्नमेंट तो चाहती है किसी न किसी तरह से आंदोलन कमजोर पड़े, जो इस आंदोलन में खड़े हैं उनको पीछे हटाएं, लेकिन ये गलतफहमी है गवर्नमेंट की। अगर ऐसे पीछे हटना होता तो हमें तो पहले दिन पता था, हम गवर्नमेंट के साथ उलझ रहे हैं, हम किसानों के भाइयों के साथ खड़े होकर। इस चीज़ का आभास था हमें, लेकिन इतना नहीं था कि इतनी नीच हरकत होएगी हमारे साथ, इतने घटियापन पे आ जाएगी कि भाई मिनटों सेकंडों में काम कर दिया बगैर नोटिस के। चलो बड़ी खुशी हुई, पर पहला गाहक कम थे, भाईचारा ज़्यादा रहा है, यूँ चाहिए है। गाहक की जरूरत है भी नहीं अगर भाईचारे से बढ़ के गाहक नहीं है। इस चीज़ की मिसाल हमने पहले दिन दे दी थी, आज तक 7 महीने पहले, आज नहीं। वहाँ बोर्ड लग गया था नो कस्टमर ओनली फार्मर, गवर्नमेंट ने काम कर दिया, यहाँ भी यूँ लग जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भाईचारे से मिला है वो गवर्नमेंट नहीं दे सकती, वो कोई चीज़ नहीं दे सकती। और मैं आभारी हूँ सभी भाइयों का जो इतना मतलब मेरे लिए मरने मारने तक तैयार हैं। तो और क्या चाहिए मानस ने, कुछ नहीं, सब उसके आगे फिक्का है। बादल जी आप आ रहे हैं आपके समर्थन में, तो अकाली दल पार्टी के प्रधान हैं, डिप्टी सीएम रहे हैं पंजाब के, तो क्या कहना चाहिए? ऐसे जी बड़े मान की बात है, बड़ा मान। भाई हमने इतना बड़ा काम कर दिया जो सीएम साहब हमारे पास पहुंच रहे हैं, तो मेरे पास शब्द नहीं है, कैसे धन्यवाद करें उनका। हरियाणा के परिवहन एवं खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने फरीदाबाद में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की। यह अभियान 3 दिन तक चलेगा, जिसके लिए शहर में 8 बूथ बनाए गए हैं। बता दें कि कोरोना महामारी के दौरान पोलियो की दवा बच्चों को नहीं पिलाई गई थी। लंबे अंतराल के बाद इस अभियान की फिर से शुरुआत की गई है, ताकि देश को जो बड़ी मेहनत से पोलियो फ्री किया गया है उसमें कोई केस न आ जाए। सर, पोलियो कैंप की शुरुआत करने पहुंचे हो, आज की तारीख में पोलियो की क्या स्थिति है, क्या देखते हैं आप? जो पोलियो की स्थिति है वो बढ़िया है, यहाँ नहीं पूरे देश में प्रदेश में ठीक है। आज हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट ने 8 पोलियो सेंटर बनाए हैं और जहाँ पर पोलियो की 2 डोज लाई जाएंगे। और आज इसकी शुरुआत है। और पोलियो एक ऐसी बीमारी है जो जन्मजात से उसको ख़त्म करने का सरकार ने, देश और प्रदेश सरकार ने ख़त्म करने का जो अभियान चला रखा है, उसकी शुरुआत आज हमने करी है और सभी डॉक्टर, सभी अधिकारी इसमें लगे।
बल्लभगढ़ विधानसभा के सेक्टर 25 में करीब 4 करोड़ 50 लाख की लागत से बनकर तैयार हुए फायर स्टेशन का आज केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने लोकार्पण किया। इस मौके पर भाजपा के तमाम कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस फायर स्टेशन से फरीदाबाद और बल्लभगढ़ वासियों को काफी फायदा मिलेगा। दमकल केंद्र का शुभारंभ करने पहुंचे हो, कितनी लागत चल रहा है, कितना इंडस्ट्री को देखिए, आज फायर स्टेशन का सेक्टर 55 में नवनिर्मित भवन का आज यहाँ पर उद्घाटन हुआ है। इसमें भाई मूलचंद शर्मा जी जो हमारे वरिष्ठ मंत्री हैं हरियाणा सरकार के, यहाँ के निगम पार्षद भाई डागर जी और सब लोग उपस्थित हैं। ये 4.5 करोड़ की लागत से लगभग 3.25 एकड़ ज़मीन में ये बनकर तैयार हुआ है और ये आसपास के लोगों को बहुत लाभकारी होने वाला है, क्योंकि इसका लाभ नज़दीक के लोगों को तुरंत मिलेगा। हम तो भगवान से चाहेंगे कोई इस तरह की दुर्घटना कहीं आग के हवाले कोई चीज़ ना हो। अगर किसी का खुदा खास्ता अगर होगी तो तुरंत मिनटों में वहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुँचे। ऐसी व्यवस्था इस 55 सेक्टर में हरियाणा सरकार ने भाई मूलचंद जी ने की है। और पिछले 7 साल में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश भी तेज गति के साथ विकास कर रहा है और हरियाणा भी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत तेज गति के साथ विकास कर रहा है। पिछले कुछ समय में कोरोना के कारण कुछ विकास की गतिविधियां थोड़ी धीमी पड़ी थी, लेकिन अब फिर से उनको गति देने का काम आदरणीय मोदी जी, मनोहर लाल जी ने और हम सब ने मिलकर किया है। प्रदेश भर में ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर रोष प्रदर्शन किया। करनाल में भी ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का प्रदर्शन देखने को मिला। पहले ग्रामीण सफाई कर्मचारी कर्ण पार्क में इकट्ठे हुए, इसके बाद ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने कर्ण पार्क से लेकर अंबेडकर चौक तक रोष प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने कहा कि वे 2013 से 8,100 वेतन में काम कर रहे हैं और उनका वेतनमान बढ़ाकर 24,000 किया जाए और उन्हें पक्के कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर जो घोषणा की थी उनकी चिट्ठी जारी की जाए और गैर बराबरी को खत्म करके समान काम समान वेतन दिया जाए। ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। वहीं कर्मचारियों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वे बड़ा आंदोलन छेड़ने पर मजबूर होंगे। ये आज हम यहाँ पे आए हैं अपने हक और अधिकारों की मांग के लिए जो सफाई कर्मचारियों को पक्का कर्मचारी बनाया जाए, 24,000 वेतन दिया जाए। उसके साथ साथ हम ये भी मांग कर रहे हैं कि जो 4 अप्रैल को पिछली मुख्यमंत्री ने वो वेतन बढ़ोतरी की जो घोषणा की थी उसका नोटिफिकेशन जारी किया जाए और वो दिया जाए। 3 मई को एक और चिट्ठी सरकार की तरफ से आई है जिसमें लिखा गया है कि ग्रामीण सफाई कर्मचारी गांव के अंदर जितने भी सरकारी भवन है, चाहे कोई पार्क है, कोई अस्पताल है, कोई स्कूल है, उन तमाम की सफाई भी जो है ग्रामीण सफाई कर्मचारी करेंगे। हम इस बात का यहाँ पे विरोध कर रहे हैं कि एक कर्मचारी से इतना तमाम काम नहीं हो सकता है। पूरे गांव की सफाई का जिम्मा ग्रामीण सफाई कर्मचारी पे और वो अपना काम बेहतर तरीके से कर रहे हैं, तो उसी काम के बदले में जो हमारा हक है वो दिया जाए और ये बेकार प्रथा बंद की जाए। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।